पूजा सफल होने के शुभ या अशुभ संकेत जो खुद ईश्वर हमें देते हैं। हर मनुष्य अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करता है और यह कामना करता है कि उसके इष्ट देव उसकी पूजा अर्चना स्वीकार करें और उनके आशीर्वाद से उसके जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। पर क्या आप जानते हैं कि हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर हमें हमारी पूजा सफल होने के संकेत देते हैं? जी हाँ, जो भी मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है और उनके बताए गए मार्गों पर चलता है, ईश्वर उनकी मन की बात हमेशा सुनते हैं और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और शास्त्रों के अनुसार जब ईश्वर हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं तो उससे पहले हमारे पूजा सफल होने के कुछ संकेत हमें प्रदान करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब हमारी पूजा सफल होने वाली होती है तब हमें ईश्वर किस प्रकार के संकेत देते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, जब पूजा के दौरान जलता हुए दिए के लौ ऊपर की ओर उठने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। वहीं अगर पूजा के दौरान आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो इसका अर्थ है कि भगवान आपसे काफी प्रसन्न हैं। नंबर 2, पूजा के समय आंख में आंसू आना। पूजा के दौरान आंख में आंसू आना, अगर किसी व्यक्ति की आंख से पूजा के दौरान आंसू आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके मन में जो दुख है वह अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। साथ ही आप व्याप्त बुराइयों पर जीत हासिल कर लेंगे। नंबर 3, पूजा के दौरान हाथ का जलना। अगर पूजा का दीपक जलाते समय या पूजा पाठ के किसी कार्य के दौरान आपका हाथ जल जाता है तो इसका अर्थ है कि पूजा के दौरान आपसे कोई गलती हुई है। ऐसे में कोशिश करें कि आप भगवान की पूजा और अनुष्ठान सही तरीके से करें। नंबर 4, पूजा के समय उबासी आना। अगर पूजा के दौरान बार बार आपको उबासी आती है तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा होता इस बात का संकेत है कि आपके अंदर किसी न किसी तरह की नेगेटिविटी मौजूद है। साथ ही कई बार मलिन विचारों के कारण भी आपको पूजा के दौरान उबासी आ सकती है। नंबर 5, यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। नंबर 6, यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाला है। नंबर 7, यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना लें तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। नंबर 8, आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। नंबर 9, जब कभी भी आप पूजा कर रहे हो और पूजा करने के दौरान आपको घंटी की आवाज अपने घर के बाहर से आती हुई सुनाई पड़े तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके लिए यह बहुत शुभ संकेत है। नंबर 10,
पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। नंबर 11, जब आप पूजा में धूप जलाते हैं और धूप का धुआं भगवान की मूर्ति की ओर जाता है और वहां जाकर ओम की आकृति बनाता है या किसी अन्य भगवान की आकृति बनती है उस धुएं से, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान की कृपा और भगवान की पूर्ण मेहरबानी आपके ऊपर बनी है। नंबर 12, पूजा करते वक्त अगर आपके धूप या अगरबत्ती जलाने से पहले ही आपको कोई खुशबू महसूस होती हो या आपको एक अच्छी सी खुशबू आती हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके ईश्वर यानी कि आपके भगवान आपके आसपास ही हैं, जो आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। नंबर 13, पूजा करते समय अगर आपके घर में कोई ब्राह्मण आए या कोई भिखारी आ जाए तो आपको यह परमात्मा का संकेत मानना चाहिए और उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। नंबर 14, जब कभी भी आप पूजा कर रहे हो और पूजा करते वक्त भगवान की प्रतिमा पर आपने जो भी फूल या पुष्प चढ़ाए हैं वह पुष्प या फूल आपकी और पूजा के दौरान गिरे तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है और आपकी पूजा सफल जरूर होगी। दोस्तों, अब जानेंगे पूजा में अशुभ संकेतों के कारण। नंबर 1, घर के मंदिर में आग लगना। यदि घर के मंदिर में आग लग जाए तो यह भी अशुभ घटना है। यह बताती है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है, नकारात्मक शक्तियां मौजूद हैं। यदि घर में अचानक खूब झगड़े होने लगें, घर के लोगों की तबीयत बिना किसी बड़े कारण के बार बार बिगड़े तो यह घर में नकारात्मकता बढ़ने का संकेत है। ऐसी स्थिति में सजग रहें, साथ ही भगवान का पूजा पाठ विधि विधान से करें। घर में रोज लौंग और कपूर जलाएं। नंबर 2, दीपक। अगर पूजा करते समय अचानक से दीपक गिर जाए तो ये अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हाथों से दीपक गिरना किसी अनहोनी का संकेत हो सकता है। ऐसे में कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। भूल चूक के लिए माफी मांगते हुए दोबारा दीपक जला देना चाहिए। नंबर 3, प्रसाद गिरना। कई बार अचानक से हाथों से प्रसाद गिर जाता है। इसे भी अपशगुन माना जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति की कोई चाहत होते रह गई है। काम में कोई न कोई बाधा आएगी। ऐसे में आप प्रसाद को उठाकर माथे से लगाएं। इसके बाद खा लें या फिर किसी गमले में रख दें। कभी भी प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। नंबर 4, सिंदूर का गिरना। स्त्री के 16 श्रृंगारों में से एक सिंदूर भी शुभ और अशुभ संकेत दे सकता है। इसके साथ ही हर देवी को लगाना शुभ माना जाता है। अगर पूजा करते समय सिंदूर की डिब्बी हाथ से गिर जाए तो समझ लें कि आने वाले समय में परिवार या फिर पति के ऊपर कोई संकट आने वाला है। इसलिए गिरने पर कभी भी इसे पैर या फिर झाड़ू से न उठाएं, बल्कि किसी साफ कपड़े से उठाकर डिब्बी में रख लें। अगर सिंदूर गंदा हो गया है तो जल में प्रवाहित कर दें। नंबर 5, मूर्ति या तस्वीर का गिर जाना। कई बार अचानक से हाथ लगकर मूर्ति या फिर तस्वीर टूट जाती है। इसे भी अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा होने पर घर के किसी बड़े सदस्य के ऊपर कोई संकट आने वाला है या फिर परिवार के लोगों के जीवन में कोई उथल पुथल होने वाली है। इसलिए अगर मूर्ति टूट गई है तो क्षमा याचना करके इस खंडित तस्वीर या मूर्ति को जल में प्रवाहित कर लें या फिर जमीन में गाड़ देना चाहिए। नंबर 6, पानी से भरा कलश गिरना।
माना जाता है कि पूजा के लिए कलश में जल भरकर ले जाते समय अगर हाथ से गिर जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। जल से भरा लोटा या फिर पानी से भरे गिलास का हाथ से गिर जाना शुभ नहीं होता। हाथ से पानी का गिरना का मतलब होता है पितरों का नाराज होना। ऐसा होना पर परिवार में परेशानी का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, पूजा करते समय बाल जलना। पूजा करने के दौरान दीपक जलाया जाता है। ऐसे में हम कई बार देखते हैं कि पूजा करते समय हमारे बाल गलती से जल जाते हैं। यह घटना किसी भी व्यक्ति के लिए अशुभ मानी जाती है। यह घटना संकेत देती है कि आने वाले निकटतम समय में आपके और आपके परिवार पर संकट आने वाले हैं। इस घटना से परिवार के सदस्य भी किसी न किसी रोग से पीड़ित हो सकते हैं। इसके अलावा यह घटना संकेत देती है कि आपके घर में अब नकारात्मक ऊर्जा रहने वाली है, जो परिवार के सदस्यों को परेशान कर सकती है। इसलिए यह घटना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही अशुभ मानी जाती है। ऐसी घटना होने के बाद व्यक्ति को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और घर में कलह पैदा ना हो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 8, अगरबत्ती का गिरना। अगर पूजा करते समय अगरबत्ती गिर जाती है तो यह हमारे लिए अशुभ संकेत है। पूजा करते समय अगरबत्ती का गिरना यह संकेत देता है कि आने वाले कुछ ही समय में आपके जीवन में कोई समस्या उत्पन्न होने वाली है तथा आने वाले कुछ ही समय में आपको दुखों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह घटना होने के बाद आपको थोड़ा सा सतर्क रहना जरूरी है। अगर पूजा करते समय अगरबत्ती गिर जाती हैं तो उसी अगरबत्ती को भगवान के सामने फिर से नहीं लगाना चाहिए। उस अगरबत्ती को आपके घर के आंगन में या घर से कहीं बाहर लगा लेना चाहिए। नंबर 9, पूजा की थाली का गिरना। कहते हैं अगर भूले से पूजा की सामग्री अथवा आरती की थाली गिर जाए या फिर दिया बुझ जाए तो सावधान हो जाए, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी संतान पर कोई विपत्ति आने वाली है। ऐसी भी मान्यता है कि अगर पूजन पाठ में कोई सामग्री नीचे गिर जाए या फिर पूजा की थाली या आरती की थाली हाथ से सरक जाए तो ईश्वर ने आपकी पूजा स्वीकार नहीं की है। आने वाली विपत्ति के कारण भी ऐसा हो सकता है। ऐसे में भगवान से अपनी भूलन चूक के लिए क्षमा याचना करें और बुरे समय से बचाने की प्रार्थना करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।